महाराष्ट्र की राजनीति में प्रेडिक्टेबिलिटी शब्द शायद डिक्शनरी से बाहर हो चुका है। कल तक जो एकनाथ शिंदे किंग मेकर की भूमिका में थे, आज वो अचानक हाशिए पर नजर आने लगे हैं। कारण क्या है इसका, आज समझिए इसे गौर से। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी का एक बयान, जिसमें उन्होंने कभी अपने धुर विरोधी रहे देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांध दिए। बीएमसी मेयर के चुनाव से ठीक पहले उद्धव की ये चाल क्या शिंदे को सत्ता के खेल से बाहर करने की तैयारी है? क्या शिवसेना यूबीटी की एनडीए में वापसी की पटकथा लिखी जा रही है? आज हम समझेंगे कि इस एक तारीफ ने कैसे शिंदे की बार्गेनिंग पावर को अचानक से ध्वस्त कर दिया है और महाराष्ट्र की सत्ता का नया गणित पैदा कर दिया है। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि उद्धव की ओर से वो संकेत क्या है जिसको लेकर के सियासी गलियारों में हड़कंप है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत में इस एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भूचाल ला दिया है, क्योंकि 2019 की तरह ये महाराष्ट्र की राजनीति को फिर एक बार पूरी तरह पलटने के संकेत हो सकते हैं। असल में 2 दिन पहले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह विदेशों में भव्य स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार का आत्मीय और सम्मानजनक स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में होना हर मराठी मानुष के लिए गर्व और खुशी की बात है। अब जो दिन रात बैठ करके आपने देखा होगा पिछले 3 सालों में 4 सालों में कि संजय राउत हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुरा भला कहते रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, आज वो अचानक तारीफ क्यों करने लगे? फडणवीस इस वक्त विदेश यात्रा पर है और वहां पर उनके सम्मान की तारीफ कर रहे हैं संजय राउत, तो आखिर क्यों? हाल के दिनों में यह चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तालमेल पूरी तरह से सहज नहीं रह गया है। इसके संकेत मिलते रहे हैं। बीएमसी में नेतृत्व और नियंत्रण को लेकर के दोनों खेमों की सोच अलग अलग दिखाई दे रही है। ऐसे में संजय राउत की फडणवीस की तारीफ को एक तरह से राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, जिसका मकसद शिंदे गुट को असहज करना, अलग थलग करना और सत्ता गठबंधन में भ्रम पैदा करना हो सकता है। क्या यह किसी नई सियासत की ओर भी इशारा है? अब तक एकनाथ शिंदे इस जिद पर अड़े थे कि बीएमसी का पहला मेयर उनकी पार्टी का ही होगा। ये इस वक्त तक की स्थिति है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने फडणवीस की तारीफ करके बीजेपी को एक विकल्प दे दिया है। राजनीति का सीधा नियम है कि अगर आपके पास विकल्प है तो आपकी मोलभाव करने की ताकत बढ़ जाती है। अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आने का संकेत देते हैं तो शिंदे के लिए बीजेपी के साथ बने रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के लिए मूल शिवसेना का साथ हमेशा से पहली प्राथमिकता रहा है। उद्धव की इस चाल ने शिंदे को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें या तो पीछे हटना होगा या फिर सत्ता से बाहर होने का जोखिम उठाना होगा। इसे आंकड़ों के जरिए समझिए कि कहां किसकी कितनी ताकत है, जिससे पता चलेगा कि किसके पास कितनी ताकत है, कौन कहां खड़ा है। और अगर समीकरण बदलता है तो नगर निकायों और महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर क्या होगी। सबसे पहले बात बीएमसी की समझिए। कुल सीटें यहां 227 है, बीजेपी के 89 और उद्धव गुट के अगर 65 पार्षद साथ आते हैं तो उनकी कुल संख्या हो जाएगी 154, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं बहुत ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में शिंदे गुट अपनी 29 सीटों के साथ सत्ता से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। तो यहां पर उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है शिंदे की तारीफ से, यानी कि वो इशारा है कि आ जाइए, अगर हम आ जाए, शिंदे और उद्धव की अदला बदली हो जाए। ठाणे की भी तस्वीर समझिए। एकनाथ शिंदे का यह अभेद्य किला माना जाता है, जहां उन्होंने एक तरफा जीत भी हासिल की है। हालांकि अगर बीजेपी अपने 28 का समर्थन वापस लेकर उद्धव के एक और दूसरे विपक्षी दलों के गठबंधन का प्रयास करती है तो भी शिंदे की किंगमेकर वाली छवि को राज्य स्तर पर धक्का लग सकता है, भले ही वो ठाणे में अपनी सरकार बचा लें। अब कल्याण डुंबिवली की बात करें, केडीएमसी की, यहां पर शिंदे गुट और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और शिंदे गुट बीजेपी से सिर्फ 1 सीट से आगे है। यदि बीजेपी के 51 और उद्धव गुट के 11 पार्षद हाथ मिला लेते हैं तो उनका आंकड़ा 62 हो जाता है, जो 122 सीटों वाले निगम के लिए मैजिक फिगर भी है। शिंदे गुट कल्याण डुंबिवली की सत्ता के से हाथ धो सकता है। अब पुणे चिंचवार की बात समझ लीजिए। बीजेपी पहले से ही यहां पर मजबूत है। यहां बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। पीएमसी यानी कि पुणे
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 165 में से 119 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। यदि उद्धव ठाकरे का समर्थन मिलता है तो विपक्ष की रही सही संभावना भी खत्म हो जाएगी और अपनी 10 सीटों के साथ शिंदे के लिए विपक्ष का रास्ता ही बचा रह जाएगा। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की बीजेपी के प्रति नरमी ने एकनाथ शिंदे के लिए मुंबई और कल्याण डोंबिवली में बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, जहां शिंदे गुट की सत्ता पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन पर टिकी है। लेकिन सवाल विधानसभा का भी है, महाराष्ट्र की सत्ता का भी है। तो इसका भी गणित समझिए कि अगर बीजेपी के साथ शिंदे और उद्धव की पार्टियों की अदला बदली हो जाती है, जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, तो फडणवीस की सरकार क्या गिर जाएगी? क्या तस्वीर निकल के सामने आएगी? तो वर्तमान में शिंदे के पास करीब 40 से 50 विधायकों का समर्थन है, लेकिन अगर उद्धव यूबीटी के विधायक और बीजेपी साथ आते हैं तो जादुई आंकड़े 145 तक पहुंचना आसान हो जाएगा। असल में महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान गणित पर नजर डालें तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि यहां पर कुल 288 सीटें हैं, जहां सत्ता के जादुई आंकड़े यानी बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 57 सीटें हैं। अजित पवार की एनसीपी के पास 41 सीटें हैं। विपक्ष में बैठे उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास वर्तमान में 20 सीटें हैं। ऐसे में अजित पवार की एनसीपी की भूमिका तो बढ़ेगी। अगर महायुति में शिंदे की जगह उद्धव लेते हैं तो यह न केवल सरकार का चेहरा बदलेगा, बल्कि 2026 के आने वाले चुनावों के लिए एक नया महागठबंधन तैयार कर देगा। लेकिन इस उलटफेर में शिंदे के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि उनके विधायक वापस उद्धव का रुख न करने लगे, जिसकी बार बार चर्चा भी होती है। खासकर अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ वापसी कर लेते हैं तो शिंदे की शिवसेना के विधायक सांसद बड़ी संख्या में उद्धव की शिवसेना का दामन थाम सकते हैं। तो बहरहाल उद्धव ठाकरे की इस चाल ने एक बात साफ कर दी है कि राजनीति में ना कोई स्थायी दुश्मन होता है ना दोस्त। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, बल्कि एक सोची समझी सियासी बार्गेनिंग है कि क्या उद्धव सचमुच एनडीए में वापसी कर लेंगे या सिर्फ ये शिंदे को दबाने का एक दांव है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह गठबंधन हकीकत बनता है तो महाराष्ट्र की सत्ता का केंद्र बिंदु बदल जाएगा। शिंदे जो अब तक किंग मेकर थे, शायद खुद को सत्ता के गलियारों में से बाहर खड़ा पाएं। महाराष्ट्र की राजनीति की इस शतरंज पर अगली चाल किसकी होगी, अब पूरे देश की नजर इस वक्त इसी पर टिकी है।